स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ब्लूबेरी ये एक ऐसा सुपर फूड है जो न्यूट्रिशनल होने के साथ साथ मेरे फार्मर्स को एक बहुत अच्छा इनकम रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकता है। फार्मर्स इसको ग्रो करके फ्रॉम 1 एकड़ दे कैन अर्न इन लाख, और बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो इस क्रॉप से काफ़ी अच्छी इनकम अर्न भी कर रहे हैं। एंड पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस ब्लूबेरी क्रॉप इन वेरियस स्टेट्स। पहले इसकी डिमांड जो थी एक्चुअली इंडिया में काफ़ी कम थी, बट रीसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है मेरे फार्मर्स के लिए उनकी इनकम इंक्रीज़ करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लूबेरी से कैसे हमारे फार्मर्स बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, और दूसरा कैसे इसकी कल्टीवेशन हम कर सकते हैं और क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। सो ब्लूबेरी के लिए फार्मर्स जो है स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका फार्मर्स जो है कुछ सालों से ब्लूबेरी कल्टीवेशन के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इसकी जो डिमांड है रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, और एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट लगाया जाता है कि 1 एकड़ से एक फार्मर 5 साल के अंदर आपका 64 लाख रुपीज़ कमा सकता है। तो दे कैन अर्न एनुअली इन करोड्स इफ़ दे आर हैविंग मोर लैंड। 5 से 6 हेक्टेयर अगर लैंड है तो वो करोड्स में आपका कमा सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम वो यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो ये जो ब्लूबेरी प्लांटेशन है इसकी जो डिमांड है पहले इंडिया में नहीं थी, बट इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए लाइक ड्यूरिंग द कोविड इसके जो डिमांड है कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा राइज हुई, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। इट इज़ रिच इन विटामिन सी। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है, और एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ इसमें ऐसे माइक्रो मिनरल्स मिलते हैं जो हमें अदर क्रॉप्स में नहीं मिलते। ये आपका मैग्नीशियम रिच फूड है जो फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छा फूड है। इसके साथ साथ ये आपके गट हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, एंड अगर मैं ब्लूबेरी कंजप्शन करूँ तो ये मेरी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। डोमेस्टिक डिमांड जो है इसकी करंटली बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ अराउंड योर 2500 टू 3000 टन के करीब इसकी जो डिमांड है। फार्मर्स जो हैं होलसेल प्राइस पर अगर वो खरीदते हैं तो ये आपका 1200 से 2000 रुपये पर केजी मिल जाता है एट प्रेजेंट। करेंटली इंडिया जो है 20,000 टन के करीब ब्लूबेरी जो है इंपोर्ट करता है फ्रॉम चिले, पेरू एंड पनामा। बेसिकली यहीं से हमारा इंपोर्ट हो रहा है 20,000 टन के अप्रॉक्सीमेटली, और जो करंट डिमांड जो है वो हमारी 2,500 से 3,000 टन इतनी हमारी डिमांड है। बट कुछ सालों में रिसेंटली जो अभी करंट डिमांड है इट इज़ इन राइज। ये राइज में है ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी। तो ब्लूबेरी जो है इसकी मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। इसका कुल्लू में कल्टीवेशन शुरू हुआ। देयर आर फार्मर्स स्पेसिफिकली दिस ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने ही इज़ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड नाउ इन कुल्लू ही इज़ ग्रोइंग, ही इज़ हैविंग हिज ओन फार्म। ये इनके पास इनका अपना फार्म है ब्लूबेरी का, और इन्होंने बताया कि जब इन्होंने स्टार्टिंग में कल्टीवेशन शुरू किया तो फर्स्ट हार्वेस्ट जो इन्हें मिला उससे सिर्फ 100 से 200 ग्राम 100 to 200 ग्राम ब्लूबेरीज इनको मिली पर प्लांट। तो जितने प्लांट्स थे वहाँ से इनको इनकम आई अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़। लेटर ऑन ही हैव प्लांटेड 4,000 सैपलिंग्स ऑन 2.5 एकड़ लैंड। इतनी सैपलिंग्स इन्होंने लगाई, और हर साल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता गया, एंड बाय द फोर्थ ईयर में जब इन्होंने हार्वेस्ट किया तो इन्हें यहाँ से एक प्लांट से 5 kg हार्वेस्ट मिला, एंड नियरली फ्रॉम दिस 2.5 एकड़ लैंड ही हैड सेल्ड अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीज़ के इन्होंने ब्लूबेरीज जो हैं वो मार्केट में सेल किए। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं कि इसका कितना कॉस्ट पड़ता है, तो आपका एक प्लांट 400 से 500 रुपए का पड़ता है, एंड इट कैन आपका जो ये एक जो प्लांट है ये 4 से 5 साल में 5 से 7 kg तक, अगर अच्छी केयर की जाए तो 5 से 7 kg तक ब्लूबेरी प्रोड्यूस कर सकता है। और कुछ एक ऐसी वेराइटीज़ भी होती हैं ब्लूबेरी की जो अप टू 10 kg तक
प्रोड्यूस कर सकती है फ्रॉम वन प्लांट, और इसका जो मार्केट रेट है दैट इज 1400 to 1500 पर केजी। इतने प्राइस पर फार्मर्स से परचेज किया जा रहा है। दिस इज नॉट अ प्राइस फॉर द कंज्यूमर, ये फार्मर्स के लिए प्राइस है कि इतने प्राइस पर इसको फार्मर्स से परचेज किया जा रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड क्रॉप, गुड इन्वेस्टमेंट क्रॉप कि इसमें आपको सिर्फ एक बार ही इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आपने अगर एक बार इसका फार्म लगा दिया तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स तक हार्वेस्ट देता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा डिमांड। अगर आप अच्छे से इसकी केयर करते हो तो ये 50 सालों तक बहुत बढ़िया आपको हार्वेस्ट देता है, और ईयर ऑन ईयर इसकी जो हार्वेस्टिंग है, जो पर केजी हार्वेस्ट है, वो हर साल इसका इंक्रीज होता जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लूबेरी की। ब्लूबेरी जो है ये एक पेरिनियल क्रॉप है, वुडी शर्ब है, मतलब सालों साल तक ये ग्रो करता है। वुडी शर्ब है मतलब ऐसा झाड़ी जैसा प्लांट दिखाई देता है, ये एक शर्ब है, ठीक है। इसकी जो ग्रोथ हैबिट जो इसका लाइफ स्पैन है, अगर अच्छी मैनेजमेंट की जाए तो ये एक प्लांट 40 से 50 साल तक अच्छा खासा ग्रो कर सकता है अगर आपने अच्छी मैनेजमेंट की। तो मतलब मान लीजिए आपने इसको आज ग्रो किया है तो 50 सालों तक आपको बहुत बढ़िया हार्वेस्ट मिलेगा। इसकी जो हाइट है 0.5 से 5 मीटर तक चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी कि कौन सी वेराइटी आपने यूज़ की है, लो बुश है या हाई बुश है। लो बुश है तो वो छोटी सी ही रह जाती है, और कुछ हाई बुशेस प्लांट हैं वो बहुत बड़ी हो जाती है। ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका की आपकी नेटिव वेराइटी है, यूएसए कनाडा वहाँ की ये आपका नेटिव वेराइटी है, वहाँ की नेटिव क्रॉप है ये। बट आज इसको वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो किया जा रहा है, और इंडिया में स्पेसिफिकली इसको हिमाचल प्रदेश में, नीलगिरी हिल्स में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको ग्रो किया जा रहा है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। और जो क्लोज्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ब्लूबेरी के कल्टीवेशन के लिए द मोस्ट सुटेबल कंडीशंस है। इसकी जो ग्रोइंग कंडीशन है, इसे टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, मतलब ठंडा क्लाइमेट चाहिए, बहुत ज़्यादा ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसको अप्रॉक्सीमेटली जब इसका बड ब्रेकिंग, मतलब जब बड है फ्रूट में कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम में इसको अप्रॉक्सीमेटली 200 से 1000 घंटे का आपको चिलिंग आवर्स चाहिए। मतलब जब बड फॉर्मेशन इसमें होती है, एट दैट टाइम इट नीड्स योर 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा समर्स या हाई टेम्परेचर में सेंसिटिव है, इट कैन नॉट टॉलरेट टेम्परेचर अबाउ योर 32 डिग्री सेल्सियस। इसे आपका एसिडिक सॉइल प्रेफर, ये एसिडिक सॉइल प्रेफर करती है। 4.5 से 5 pH अगर सॉइल है तो बहुत बेस्ट सॉइल है, और जितना मेरा हिली एरियाज है वहाँ पर मोस्टली आपकी एसिडिक सॉइल ही मिलती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, हाई इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्योंकि आप सबको पता है कि वो एसिडिक होता है नेचर में, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो हाई इन इट्स एसिडिक होता है वो आपका नेचर में, जो कि बेस्ट है। तो पीट सॉइल्स जो है, पीट रिच सॉइल्स आर बेस्ट फॉर इट। सैंडी लोम सॉइल के अंदर में भी ये ग्रो कर सकता है। अगर मेरी एल्कलाइन सॉइल है, पीएच ज़्यादा है, या सैंडी सॉइल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसकी पुअर परफॉर्मेंस रहती है। आपका टेम्परेचर जो है इट कैन टॉलरेट, जो बेस्ट टेम्परेचर है इसकी ग्रोथ के लिए वो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तक। अगर फ्रॉस्ट हो जाए ड्यूरिंग फ्लावरिंग के टाइम पर अगर फ्रॉस्ट हो जाती है तो उस टाइम इसकी यील्ड जो है वो कम हो जाती है। बर्ड फॉर्मेशन के लिए इसको अराउंड चाहिए 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बट फ्रॉस्टिंग नहीं होनी चाहिए। फ्रॉस्टिंग हुई तो पूरी यील्ड खराब हो जाएगी। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये बेस्ट रीजन है इसकी ग्रोथ के लिए। वाटर रिक्वायरमेंट, इसको कंसिस्टेंट वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, बट वाटर लॉगिंग टॉलरेट नहीं कर सकता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन इसके लिए बेस्ट है। यू कैन डू मल्चिंग एज वेल, जो वाटर को कंजर्व करके रखेगी। फुल सनलाइट चाहिए। ये लॉन्ग आवर प्लांट है, आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 आवर की सनलाइट इसको पर डे चाहिए। अगर आप अच्छी यील्ड चाहते हैं और इसके फ्रूट में स्वीटनेस चाहते हैं, स्वीटनेस चाहिए तो ये लाइट प्रोवाइड करना नेसेसरी है। इसके साथ साथ इसका प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपने एक बार प्लांट लगा दिया तो आप बार बार इसकी कटिंग्स को ग्रो करके प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवुड कटिंग और हार्डवुड कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सॉफ्टवुड कटिंग वो होती है जो ऐसी स्टेम्स जो मेरी लाइक 2 to 3 मंथ ओल्ड रहती है। हार्डवुड कटिंग मेरी 1 ईयर तक ओल्ड रहती है, जिनको आप ग्रो कर सकते हैं कट करके। आप नर्सरी प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी बहुत सारी सैपलिंग्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेसिंग जो है, हाई बुश अगर बहुत गहरी झाड़ी इसकी बनती है तो स्पेसिंग
स्पेसिंग चाहिए 1.2 to 1.5 मीटर, और लो बुश है तो 2 to 3 मीटर बिटवीन, और जो आपकी रोज हैं एक से दूसरी रो के बीच में 2 से 3 मीटर डिस्टेंस आपका होना चाहिए। प्लांटिंग सीजन अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग में आप इसको ग्रो कीजिए। इंडिया के अंदर फरवरी मार्च जो है इसका बेस्ट सीजन है प्लांट करने का, या फिर सितंबर अक्टूबर, जब माइल्ड रीजन के अंदर सितंबर अक्टूबर, रेस्ट फरवरी मार्च जो अर्ली स्प्रिंग है दैट इज द बेस्ट सीजन फॉर इट्स ग्रोथ। एंड फर्टिलाइजेशन, इसको बहुत ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक प्रूनिंग ज़रूरत है। प्रूनिंग ऑफ सीजन में इसकी प्रूनिंग कर दो, जितने भी डेड एंड डिकेइंग है आपकी स्टेम्स उनको निकाल दिया जाए। इट रिक्वायर एसिड लविंग फर्टिलाइजर, एसिडिक क्रॉप है तो इसको एसिड फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, इट एन ऑप्टिमम क्वांटिटी। और मल्चिंग अगर आपने कर दी प्लांट रेसिड्यू से तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा इसमें केयर नहीं करनी है। ड्रिप इरिगेशन है, मल्चिंग करके दो, साथ के साथ प्रूनिंग कर दो हर साल में, और आपके एसिड लविंग फर्टिलाइजर थोड़ी क्वांटिटी में हर साल आप ऐड कर दीजिए इन स्प्लिट थोड़े थोड़े करके। इसकी हार्वेस्टिंग जो है ये 2 से 3 साल का होने के बाद फ्रूट देना शुरू कर देता है। उसके बाद इसकी जो फुल यील्ड है, जो फुल अपनी कैपेसिटी पे ये आ जाता है यील्ड में 6 से 7 साल के अंदर, और ये आपका 50 साल तक यील्ड आपको देता है अच्छी खासी। हार्वेस्ट व्हेन द बेरीज डीप ब्लू, इसके अंदर बेरीज जो है डीप ब्लू कलर जिसमें जब अटेन कर जाए, स्टार्टिंग में ग्रीनिश कलर की होती है, जब ब्लू कलर इसमें आ जाए तो आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये इजीली डिटैच हो जाए। इसका पिकिंग पीरियड जो है वो होता है 20 से जब ये आपकी राइप हो जाए तो आपको 20 से 15 दिन के अंदर इसको हार्वेस्ट कर लेना है, अदरवाइज ये खराब हो जाती है। पर बुश एक झाड़ी से आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है 3 से 5 किलो, और लेटर ऑन यू कैन हार्वेस्ट अप टू 8 to 10 टन्स पर हेक्टेयर, और जिसकी मार्केट वैल्यू है 1500 से 1400 to 1500 पर केजी आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो, और ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है आपके लिए। सो इट्स अ वेरी गुड एंड फिजिएबल क्रॉप कि हमारे फार्मर का जो इनकम रिटर्न है वो इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। आप इससे 5 से 7 लाख इनिशियल टाइम में, मतलब इन्वेस्टमेंट जो आती है 5 से 7 लाख की आती है इनिशियली, इसकी यील्ड जो है 1 से स्टार्टिंग के ईयर्स में जब प्लांटिंग देने लगता है तो 1 से 1.5 kg, 4th ईयर में 3 से 5 kg पर प्लांट हो जाता है। प्लांट डेंसिटी आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ में 1000 प्लांट आपके लगते हैं, और एवरेज प्राइस जो है इंडिया में वो 800 से 1500 तक है। हाईएस्ट प्राइस इंडिया में जो है 1500 रुपये पर केजी है जो फार्मर से परचेज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है मेरे फार्मर्स के लिए, कि एक प्लांट लगाया आपने 450 रुपये का, जो कि आपको कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा यील्ड दे सकता है, एंड यू कैन अर्न इन लैक्स। तो जिन फार्मर्स के पास काफ़ी अच्छी जगह है, जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, ये आपके लिए बेस्ट क्रॉप है। एंड यू कैन डू टेरेस फार्मिंग एज वेल, ये इसको ग्रो बैग में भी बहुत ईजिली ग्रो किया जा सकता है, तो आप इससे काफ़ी अच्छा इनकम रिटर्न पा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।